बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं गुलजान बलोच, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पीई जो कि इन्वर्टर की मास्टर सेटिंग होती है उसकी दो इंपॉर्टेंट सेटिंग के हवाले से बात करेंगे जो कि इंतहाई अहम है वीएफडी की सेटिंग के एतबार से। वो कौन सी सेटिंग है उसकी तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त होगी, हमेशा की तरह अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में वीडियो को भी लाजमी लाइक करें। तो बढ़ते हैं यहाँ पे अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, पीई ग्रुप के अंदर जो है ना, पीई 08 की और पीई 10 की बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग होते हैं। उसका तरीका अगर आप सीख गए तो आप का जो है ना तकरीबन अहम जो मसले होते हैं वीएफडी के साथ आप वो हल करेंगे। अब उसमें क्या होता है, तो प्रोग्राम बटन दबाते हैं। प्रोग्राम बटन दबाने के बाद यहाँ पे देखें P0 है तो आप पीई खोलेंगे और पीई खोलने के बाद आपके सामने PE.00 आ जाएगा। तो यहाँ पे अप डाउन करने की कोशिश करेंगे, अप डाउन नहीं होगा। आप यहाँ पे डेटा एंटर फिर से प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कोड लिखेंगे 40721, फिर आगे बढ़ेंगे। और अब चूँकि बात हो रही PE08 और PE10 की, तो वही सेटिंग आपको समझानी है। 40721 डाटा एंटर। अब सबसे पहले PE8 समझिए कि PE8 का क्या किरदार होता है वीएफडी की सेटिंग के अंदर। ये इंतहाई अहम है, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। PE8 की जो सेटिंग है, यहाँ पे खोलते हैं, देखते हैं कि क्या वैल्यू इसमें सेट है। PE.08 की सेटिंग यहाँ पे देखें 0350 सेट है। अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले इसका मतलब समझे कि ये क्यों यहाँ पे 0350 या सिंगल फेस पे अगर आप इसको सेट करते हैं तो यहाँ पे आपको 0180 देखने को मिलेगा। अब इसका मतलब क्या है, मतलब इसका ये है कि अब अगर मेरे वोल्टेज 350 से कम हो जाए तो इन्वर्टर POFF शो करेगा। ये जो है मिनिमम वोल्टेज लिमिट है वीएफडी के अंदर, यहाँ पे PE08 में सेट होते हैं। ये PE07 का अपोजिट है, यानी कि PE07 में मैक्सिमम वोल्ट लिमिट सेट होता है, तो यहाँ पे मिनिमम यानी कम से कम वोल्ट लिमिट सेट होता है। अब इसका फ़ायदा और इसकी सेटिंग का अहमियत क्या है, इसका ये है कि अब अगर आपके पास फ़र्ज़ करें 350 से ज़्यादा वोल्टेज आ रही हूँ, 350 से आपके पास ज़्यादा वोल्टेज आ रही हूँ, तो उसमें 450 400 हो सकते हैं। तो उस सूरत में फिर आपके जो है ना जो सेटिंग है, ये वापस चला गया, 400 या 450 वोल्ट आ रहे हों, यानी कि इस फ़र्क जो है वो थोड़ा रह गया हो, तो POFF का फॉल्ट तो नहीं आएगा। यहाँ पे बात को समझें। यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें 400 वोल्ट आ रहे हों तो पहले POFF का फॉल्ट तो नहीं आएगा। अब लोड पड़ने की सूरत में प्लेटों की वोल्ट जो गिरेंगे तो उस सूरत में अंडर वोल्टेज हो जाएगा, यानी कि यू का फॉल्ट आएगा बार बार और आप चला नहीं सकेंगे। हालांकि आपने पीबी की भी सेटिंग की हुई होगी और हर तरह की सेटिंग आपने की हुई होंगी और अंडर वोल्टेज का फॉल्ट आपका जान नहीं छोड़ेगा। तो अंडर वोल्टेज का फॉल्ट ख़त्म करने के लिए यहाँ से इसकी वैल्यू को अप डाउन करेंगे। फ़र्ज़ करें 450 वोल्ट आ रहे हैं आपके पास, तो आपका जो ये सेटिंग है वो 350 पे है। अब 100 वोल्टेज का सिर्फ फ़र्क रह गया है। जैसे लोड पड़ने से वो वोल्ट मज़ीद गिर के जो ना 350 के करीब आ जाते हैं, तो यहाँ पे अंडर वोल्टेज हो रहा होता है। तो यहाँ पे आपने कम करके 350 से 250 या 150 करना है ताकि गैप जो है ना वो ज़्यादा हो, यानी कि इनपुट में आपके वोल्ट अगर 360-70 आ रहे हों और ये गैप आप कम करके हाँ, ताकि आप इसको 0-0 भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि यहाँ पे आप इसको 50 से कम ना लेके आएँ, क्योंकि फिर इसमें इशू हो सकता है। क्योंकि ये मास्टर सेटिंग है जो हम यहाँ पे आप लोगों को कहते हैं, तो आपने उससे तजावज़ नहीं करना, यानी कि 50 से नीचे हरगिज़ ना लाए। इसकी कम से कम बेस्ट जो लिमिट होती है वो 100 होती है, ठीक है ना। अब अगर आप 100 रखेंगे तो ज़ाहिर बात है तो आपका वोल्ट इतने तो गिरने नहीं है कि 100 का भी लिमिट जो है ना वो क्रॉस हो जाए। तो अब यहाँ पे आप अगर 100 रखेंगे तो वो मसला आपका हल हो जाएगा। अब ये बात आपकी समझ में आ गई है कि PE.8 की जो सेटिंग है
PE.08 की जो सेटिंग है, यहाँ पे इनपुट वोल्ट कम से कम लिमिट है। अगर इससे नीचे चले जाएँ तो POFF का फॉल्ट आएगा। अब लोड की सूरत में अगर इससे नीचे चले जाएँ तो फिर अंडर वोल्टेज का फॉल्ट आएगा। तो इसको आप कम करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने बात नोट की है, अगर अंडर वोल्टेज बार बार हो जाता है तो PB और PB4 PB5 की सेटिंग के बावजूद भी UU का फॉल्ट बार बार आता है, तो PE08 की सेटिंग आप 150 या 100 करेंगे तो ये मसला आपका हल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। PE10 का क्या काम है, ये भी इम्पॉर्टेंट सेटिंग है। इसका ताल्लुक भी आपके वोल्टेज से है। अब यहाँ पे देखें 115.0 सेट है, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि मैं 15% बूस्ट पे चलाता हूँ, मसनूई तरीके से अपने वोल्टेज को बढ़ाया हुआ हूँ। वो किस तरीके से, मैं यहाँ पे प्रूफ आपको दिखाता हूँ। ये देखें, शिफ्ट का बटन दबाता हूँ, यहाँ पे 591 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये बूस्ट को अगर मैं ख़त्म कर दूँ, 15% जो बूस्ट पे मैं चलाता हूँ, तो इसको अगर मैं ख़त्म कर दूँ तो ये वोल्टेज जो है ना आपके सामने 591 से 514 हो गए हैं, ठीक है। दोबारा इस बूस्ट को बहाल करता हूँ, क्योंकि गर्मियों की सीज़न में वैसे वोल्ट जो है ना प्लेटों की गिर जाते हैं, तो उस गिरावट को जो है ना बरकरार करने के लिए, दोबारा से अपने सेटिंग को जो है ना बरकरार रखने के लिए यहाँ पे 15% मैंने बूस्ट दिया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, तो दोबारा से 591 हो गए हैं। अब इसका बेसिक काम ये हो सकता है कि अगर आपके पास प्लेटें जो है ना एक सीरीज़ में कम लगी हुई हों, आपका वोल्ट पूरे नहीं हो रहे, तो यहाँ पे आप इसको मसनूई तरीके से बूस्ट देके आप अपने सेटिंग में ला सकते हैं। यानी कि आपको आउटपुट 380 चाहिए हो, इनपुट में आपके वोल्ट जो है 380 नहीं हो रहे हों, तो आप यहाँ पे 15, 20, 30, 40, 50% जो है ना PE10 के अंदर बूस्ट देके आप अपने वोल्टेज को पूरे कर सकते हैं। और ये ज़्यादातर काम आएगा आपकी अगर कम प्लेटें लगी हुई हों, ज़ीरो का फॉल्ट आ रहा हो, POFF का फॉल्ट आ रहा हो, तो यहाँ से आप बढ़ा के इसकी जो नॉर्मल रेंज होता है वो आप 160 तक कर सकते हैं। इसे अगर ज़्यादा आप करेंगे तो उसका ज़्यादातर आपको फ़ायदा नहीं होना, ठीक है ना। इसको भी एक लिमिट के अंदर आप बढ़ाइएगा। अब यहाँ पे एक लिमिटेशन, इसकी एक हदूद है। वो हद ये है कि अगर आपके पास इनपुट में वोल्ट 450 से कम नहीं है तो इसको आप जो है ना 10% से ज़्यादा फिर बूस्ट नहीं दे सकते। अगर आपके पास ऑलरेडी 500 से प्लस वोल्ट आ रहे हैं तो फिर इसकी जो है ना जो वैल्यू है वो आप 100 भी रख सकते हैं, क्योंकि फिर आप जो मुश्किल होगी तो वो आप PE08 की सेटिंग को कम करके थोड़ा और PB04 की सेटिंग को कम करके उसको काउंटर कर सकते हैं, यानी कि उसको सेटल कर सकते हैं। बाकी अगर 450 से 500 से नीचे आ रहे हैं तो 115, 120, 130 आप इसको बआसानी रख सकते हैं। आज का वीडियो हमारा इस दोनों जो पैरामीटर थे मास्टर सेटिंग PE08 और PE10 की, तो मैंने आपको समझा दी है। PE8 की जो खसूसियत है वो इनपुट वोल्टेज लिमिट सेट करना है कि कम से कम कितने वोल्ट इन्वर्टर पे आनी चाहिए और उससे नीचे जब चला जाए तो इन्वर्टर को बंद होना चाहिए। और PE10 का मतलब ये है कि इनपुट वोल्टेज को मसनूई तरीके से बढ़ा के आप अपने चीज़ों को कैसे चला सकते हैं, ठीक है ना। अब फ़र्ज़ करें 380 आपको चाहिए हैं, तो 380 से नीचे वोल्ट आ रहे हो तो और ऑप्शन आपके पास रह नहीं जाता, सवा इसके कि PE10 में आके आप यहाँ पे अपने वोल्टेज को बढ़ा दें, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को बआसानी रन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी और वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।